शंभू, जय शंभू मित्रों साथियों, क्या आपको पता है कि नाम जप को आप क्या समझते हैं? ये एक मानसिक थेरेपी है। जैसे आप जब नाम जप चालू करते हैं तो ये आपकी मस्तिष्क की कोशिकाओं को हिला देता है, झकझोर देता है, जो कि आपके अंदर जितनी नकारात्मकता भरी हुई है दिमाग से, वो आपके धीरे धीरे नकारात्मकता दूर होने लगती है और आपके अंदर एक सक्रिय बदलाव चालू हो जाता है। मित्रों साथियों, वो सब बदलाव आपको तुरंत नहीं दिखेगा। आप सोचें कि हमने 4-6 नाम ले लिया और आपके अंदर का वो बदलाव चालू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये आपको लगना पड़ेगा इस पे आपको लग के कुछ दिन, आप मेरी बात मान लो। चलो, मैं ये नहीं कहता कि आप साधु बन जाओ या लग जाओ इस पे, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात मान के कुछ दिन करके देखो, नहीं ज़्यादा 1 महीना कर लो आप, नहीं आपको मतलब कुछ फर्क नहीं लगेगा, आप कमेंट करो और इसको छोड़ दो। लेकिन आपको अगर बदलाव लगता है मित्रों साथियों, तो एक बार इस पर लग के देखो, आप फोकस करो इस चीज़ पे। ये आपके अंदर की जितनी कमियां होंगी, आप जैसे कोई नशा करते हो, नहीं छूट रहा है, आप ये करके चालू करो, आपका नशा छूट जाएगा। आपको नींद नहीं आती है, आप रात में गोलियां लेते हैं, आपकी गोली छूट जाएगी। ये आपके दिमाग को शांत करके, आप जैसे सोते समय आप एक गहरी सांस लें मित्रों साथियों और लेट जाएं। उसके बाद आप नाम जपना चालू करें, मन ही मन अंदर गूंज मचा दे। देखिए, आपकी दवाई छूट जाएगी, नशा की लत छूट जाएगी और आप आराम से सोने लगेंगे। साथियों मित्रों, क्या आप जानते हैं कि नाम जप आपके पुराने से पुराने कर्मों को भी काटता है। जैसे हमारे स्टॉक जमा है ना गोदाम में, पुराने से पुराने बहुत जन्मों के, हम इसी जन्म में तो आदमी बने ही नहीं है। जब से ये सृष्टि बनी है, तब से इस जीव का निर्माण हुआ है साथियों मित्रों। और हमने अनेक जन्मों में कितने पाप जमा कर रखे हैं, ये ना आपको पता नहीं है। आप इस जन्म के याद करो, बचपन से और अभी तक का याद करो। आपने ऐसे पाप किया है ना कि भारत की कानून व्यवस्था के हिसाब से एक पाप को जीवन भर का आप दंड मिलेगा, जीवन भर का कारावास होता है एक पाप से। और आपने तो ऐसे कितने पाप किया कोई जानता नहीं है, लेकिन उस परमात्मा से थोड़ी छुपा है, वो सब दंड देगा। लेकिन अगर आप नाम जप करना चालू कर देते हैं मित्रों साथियों, तो वो सब पाप, वो अपने भगवान भी पक्षपात लेते हैं। जैसे कहते नहीं है, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष कहते हैं कि क्या भगवान पक्षपात लेते हैं? हाँ मित्रों, भगवान भी पक्षपात लेते हैं। अगर आप उनका नाम जप चालू कर दिया ना, तो आपके पुराने पाप का पहाड़ हो, जैसे रूई का पहाड़ होता है, रूई का पहाड़, उसमें थोड़ी सी चिंगारी रख दो तो क्या होता है, कुछ देर में वो रूई का पहाड़ खत्म। ऐसे आप नाम जप चालू कर देते हो, सिर्फ नाम जप, तो आपसे बड़े से बड़ा पहाड़ जो है पाप का पहाड़, वो भी खत्म हो जाता है साथियों मित्रों। मगर क्या है, आप ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है, रामचरितमानस में आपको गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ साफ कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतरे पारा। यानी कलयुग में सिर्फ नाम है। अगर मेरी बात आप समझ रहे हो, जहां तक मेरी बात जा रही है, आप उस चीज को समझने की चेष्टा करेंगे, तो आप भवसागर से, ये संसार सागर से क्या, भवसागर से पार हो जाएंगे। और पार भी नहीं होना पड़ेगा मित्रों साथियों। पार होना कब पड़ता है, भवसागर क्या हो जाएगा मालूम है? गाय का बछड़ा होता है ना, उसके खुर का गड्ढा कितना बड़ा होता है, आप ऐसे हंसते हंसते सामान से पार हो जाएंगे। भवसागर वैसा हो जाएगा, अगर नाम जप करने लगे है ना, तो जैसे गाय के बछड़े का खुर, उतना वैसा भवसागर हो जाएगा। पार करना नहीं, तैरना नहीं, वो तो स्वाभाविक पार हो जाएंगे आप। और वहां ही नहीं मित्रों, ये संसार में भी जो आप चाहिए, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, क्या चाहिए आपको, वो सब मिलेगा आपको, लुटेगा आपके पीछे पीछे। आप खुद हाथ उठा के कहने लगोगे, भगवान अब नहीं चाहिए मुझे, इतना बहुत है। ये समझ लो आप, बस केवल मेरी बात मान लो साथियों मित्रों, मेरी बात मान लो, मेरे गुरुजनों की बातें मान लो। गुरुजनों की बातें भी आप तक पहुंचती हैं, मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, मगर आप में बदलाव नहीं आ रहा है। बात वही है ना कि हम सुनेंगे, समझेंगे, मगर करेंगे नहीं। हम करेंगे वही, जैसे वो देहात में मैंने सुना है ना, एक कहावत देहात में सुनी है कि हम पंचों की बात मानेंगे, मगर रास्ता वहीं से रहेगा। तो मतलब क्या हुआ, लोग बोल रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, गुरुजन अपने लिए कुछ नहीं, हो तो बैराग्य लिए। हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी, स्वामी जी को देखते हो, वो आप लोगों के लिए बैराग्य लेके, आपको जीवन परिवर्तन के लिए, हम जैसों का जीवन परिवर्तन के लिए ही परेशान है। उन्हें तो जीवन से मुक्त हो गए, उनको परमात्मा के दर्शन हो गया। हमें तुम्हें परमात्मा के दर्शन नहीं चाहिए ना, हम कलयुगी आदमी हैं।
हमें परमात्मा के दर्शन नहीं चाहिए, यहाँ की तो अभिलाषाएं चाहिए। अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हो, अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हो, अपने समाज को सुखी देखना चाहते हो, तो सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर आप इस भगवत पथ पे आ गए ना, तो सर्वस्व सर्वस्व आपका सुधर जाएगा मित्रों साथियों, सर्वस्व। जय शंभू, जय शंभू। कमेंट करो एक बार, जय शंभू, हर हर महादेव।